Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Disclaimer, I'm not a trichologist. मैं कोई बालों की डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड्स जो मैंने सीखा है और जो एक्सपीरियंस किया है, जिस वजह से आई फील मैं अपने बालों को हेल्दी रख पाती हूँ, मैं सिर्फ वो आपसे शेयर करती हूँ. सो कुछ भी यूज़ करने के पहले इफ़ पॉसिबल पैच टेस्ट करें, छोटे सी एरिया में टेस्ट करें, सो दैट इफ़ इट्स नॉट सूटिंग यू आपको ज़्यादा डैमेज ना हो. हेयर केयर सेक्शन में मैं डैंड्रफ के बारे में बात करने वाली हूँ. डैंड्रफ इज़ बेसिकली इची स्कैल्प, फ्लेकी स्किन जो झड़ती है और वाइट फ्लेकी स्किन हमारे कपड़ों पे दिखती है, दैट इज़ डैंड्रफ. नाउ ट्रस्ट मी, डैंड्रफ एक मेडिकल कंडीशन है जिसे मैनेज किया जा सकता है. तो जैसे कि ये कमर्शियल्स में दिखाते हैं ना कि जिसे डैंड्रफ होता है उसे एम्बैरेस्ड होना चाहिए, अशेम्ड होना चाहिए, कहीं छुप जाना चाहिए. आई मीन कम ऑन यार, मेडिकल कंडीशन है, किसी को भी कभी भी हो सकती है, मैनेज की जा सकती है, तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है. सो पहले समझते हैं कि डैंड्रफ क्या है और क्यों होती है. नाउ एक तरह का फंगस मान लो जो ऑलरेडी हमारे स्कैल्प में रिजाइड करता है, पर किसी कारण की वजह से, मे बी हमारे न्यूट्रिशन में कमी की वजह से और या मौसम की वजह से, वो जो फंगस है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है अनकंट्रोलेबली. और इस फंगस का फ्यूल क्या है, खाना क्या है? सीबम. सीबम वो ऑयल है जो हमारा स्कैल्प ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है ऑन अ डेली बेसिस. तो ये फंगस सर्वाइव करता है, थ्राइव करता है इस सीबम के ऊपर. नाउ जैसे जैसे ऑयल बढ़ता है, डैंड्रफ बढ़ता है, हमारी जो स्कैल्प की स्किन है, द स्कैल्प रफ होने लगता है, ड्राई होने लगता है और हमें खुजली होने लगती है. जितना हम इच करते हैं उतना ज़्यादा फ्लेकी स्किन हमारे कपड़ों पे झड़ के गिरता है एंड वी फील दैट इट्स अनकंट्रोलेबल. सो क्या किया जाए? आई थिंक डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले रूट कॉज को कंट्रोल करना चाहिए, विच इज़ द फंगस. करेक्ट. नाउ फनी थिंग अबाउट डैंड्रफ इज़ कि वो साल में कभी भी हो सकती है. तो चाहे समर्स हो, ह्यूमिडिटी, हीट, चाहे विंटर्स हो, ड्राइनेस, खुश्की, कभी भी डैंड्रफ आपको हो सकता है. मौसम के हिसाब से हम थोड़ा इधर उधर ट्वीक करके उसे मैनेज कर सकते हैं. तो मैं आपको देने वाली हूँ 6 वेरी डूएबल, आसान और इफेक्टिव तरीके डैंड्रफ को टैकल करने के लिए. सो माई नंबर 1 टिप, डू नॉट ऑयल योर हेयर. लाइक ट्रस्ट मी, लोग कहते हैं डैंड्रफ है, खुश्की है तो बालों में तेल लगाओ. ना यहाँ पे तो बेसिक रूट कॉज में प्रॉब्लम है. नाउ टेल मी, एक फंगस है जो ऑयल पे थ्राइव करता है, ठीक है. आपने और तेल लगा दिया बालों में तो उसको तो और फ्यूल मिल गया ना, और खाना मिल गया, तो वो फंगस तो और थ्राइव करेगा और डैंड्रफ बढ़ाएगा. तो हमें इस फंगस को मारना है. हाउ डू वी डू दैट? विनेगर. यस, विनेगर, बट नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूटेड. एक छोटी सी स्प्रे बॉटल लीजिए, उसमें आधा पानी आधा विनेगर, और शैम्पू के आधे घंटे पहले पार्टिंग कर करके अपने पूरे स्कैल्प पे विनेगर स्प्रे कीजिए. प्लीज़ रिमेंबर, कॉन्सेंट्रेटेड विनेगर नहीं इस्तेमाल करना है, डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है. विनेगर का जो एसिडिक कंटेंट है वो इचनेस कम करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, और इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी फंगल. सो फंगस पे डायरेक्ट अटैक करेगा. बाय अगर आप 2-3 हफ्ते तक लगातार हर शैम्पूइंग के पहले विनेगर इस्तेमाल करेंगे, आई बिलीव 50 से 80% तक की राहत आपको डेफिनेटली मिल जाएगी. ट्राई इट. नाउ सेकेंड टिप इज़ वेरी इजी एंड आई पर्सनली यूज इट. टी ट्री ऑयल या फिर लेमन ग्रास ऑयल, ये दोनों एसेंशियल ऑयल्स हैं, आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएंगे. इनफैक्ट आई थिंक केमिस्ट के यहाँ भी मिलते हैं. तो जब आप शैम्पू कर रहे हैं, वट एवर अमाउंट ऑफ शैम्पू यू टेक ऑन योर पाम, उसमें कम से कम 4 से 5 ड्रॉप्स इस एसेंशियल ऑयल की डालिए एंड शैम्पू योर हेयर. नाउ ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक, और एक अच्छी खुशबू भी ऑब्वियसली आपके बालों में रह जाती है. टी ट्री ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल अगेन एंटी फंगल हैं, एंटी बैक्टीरियल भी हैं, और फंगस के अटैक करेंगे, thereby आपका डैंड्रफ डेफिनेटली कम हो जाएगा. टिप नंबर 3, टिप नंबर 1 और टिप नंबर 2 फंगस को टैकल करने के लिए थी, पर जब ऑलरेडी हमारी स्कैल्प ड्राई है, इची है और इन्फ्लेम्ड है, तो सबसे पहले इन्फ्लेम्ड स्किन को राहत देनी चाहिए. बेस्ट इज एलोवेरा जेल. एलोवेरा एक हीलिंग प्लांट है. मेडिकली इट्स कंसिडर्ड एज अ हीलिंग प्लांट. स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो,
मॉइस्चर की कमी हो तो एलोवेरा प्लांट यूज़ किया जाता है, काफ़ी क्रीम्स में एलोवेरा यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट वाला क्या बोलते हैं, कोई डिब्बी में एलोवेरा जेल चाहिए तो आप दुकान से ख़रीद लो, बट अगर पॉसिबल हो तो टेक अ फ्रेश एलोवेरा लीफ और उसमें से आप एलोवेरा निकाल के अपने स्कैल्प पे लगाओ, लेट इट ड्राई एंड वॉश योर हेयर। एलोवेरा बेसिकली आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा सो दैट यू इच लेस। आप इच कम करेंगे अपने स्कैल्प पे तो इन्फ्लेमेशन कम होगी, रेडनेस कम होगी, ड्राइनेस भी कम होगी। सो आफ्टर टिप 1, टिप 2, टिप 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक हाथ से फंगस को मारना है और दूसरे हाथ से इन्फ्लेमेशन को कम करना, एंड टुगेदर यू कैन क्लैप एंड से थैंक यू वेरी मच। नाउ टिप नंबर 4, नीम के पत्ते। दादी नानी इन सब के नुस्खों में नीम के पत्ते ज़रूर होते हैं, बिकॉज नीम इज़ क्या कहते हैं, रामबाण इलाज। किसी भी स्किन रिलेटेड इशू का रामबाण इलाज है नीम। मुझे याद है बचपन में जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था तो मुझे नीम के पानी से हर रात को रिंस किया जाता था, बॉडी रिंस किया जाता था, बिकॉज वो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी इन्फ्लेमेशन होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो करना ये है कि नीम के पत्ते आप किसी भी सब्जी वाले से ले लीजिए, और अगर उनके पास नहीं हो तो आप उनसे बोलें तो वो मंगवा के आपको देंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप 1 ग्लास पानी ले रहे हैं, उसमें 8-10 नीम के पत्ते डालिए, उसे बॉईल कीजिए, पानी आधा हो जाना चाहिए उतना। इस नीम के कॉन्सेंट्रेट वाटर को आप डाइल्यूट करें 50 वाटर एंड 50 नीम कॉन्सेंट्रेट एक स्प्रे बॉटल में, और स्कैल्प पे पार्टिंग कर करके पूरे स्कैल्प पे स्प्रे कर दीजिए। ये भी वही काम करेगा जो विनेगर करता है, जो फंगस को अटैक करके फंगस कम करेगा, सो दैट डैंड्रफ कम हो जाएगा। सो यू कैन ट्राई द विनेगर ऑप्शन, और आप नीम के पत्तों का भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। फंगस को एक्सटर्नली टैकल कर सकते हैं, हम इन्फ्लेमेशन को भी एक्सटर्नली टैकल कर सकते हैं, बट समटाइम्स हमें रूट कॉज तक भी पहुंचना चाहिए, विच इज़ हमारा न्यूट्रिशन, हमारा शरीर। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉर हेयर एंड स्किन हेल्थ। तो ये भी माना जाता है कि अगर शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है तो डैंड्रफ हो सकती है, स्कैल्प इरिटेशन हो सकता है। सो अगर आप फिश ईटर हैं तो फिश खाइए, अपेरेंटली इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं जस्ट लाइक मी तो यू हैव टू ईट वॉलनट्स। आई एम अ सकर फॉर वॉलनट्स। मैं दिन में कम से कम 4 से 8 वॉलनट खाती हूँ। तो अगर आपको वॉलनट पसंद है, सो नहीं भी पसंद है तो आई विल फोर्स यू टू हैव वॉलनट्स इफ़ यू वांट गुड हेयर एंड गुड स्किन। एवरी मॉर्निंग अपने सुबह की चाय या कॉफ़ी या पानी के साथ एटलीस्ट 2 से 3 होल वॉलनट्स आपको रोज़ खाने चाहिए। एंड इट्स अ वेरी स्लो एंड स्टेडी गेम, इट्स अ प्रोसेस, पर बहुत ज़रूरी है। सो वॉलनट्स इज़ माई गो टू। नाउ लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। गाइज हमारे लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसका अंडरलाइन कॉज हमेशा स्ट्रेस होता है। नाउ अगर आपको बालों का कोई इशू है, स्किन का कोई इशू है, और आप इसको लेके ही स्ट्रेस्ड हैं, तो वो इशू मल्टीप्लाई होगा, वो कभी कम नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है स्किन, फिजिकल, मेंटल, एनीथिंग, उस प्रॉब्लम को हेड ऑन देखो, अंडरस्टैंड करो हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ, गेट हेल्प, समझो किस तरह की रेमेडीज़ आपको हेल्प कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं, एंड हेल्प योर सेल्फ। सो बैठ के स्ट्रेस लेके उस प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करने से बेटर है टू वर्क टूवर्ड्स गेटिंग योर सेल्फ फिट एंड हैप्पी। गाइस, डैंड्रफ को टैकल करने के लिए ये थे मेरे 6 वेरी वेरी इजी, डूएबल एंड इफेक्टिव टिप्स। एक एक करके सारे टिप्स आजमाइए, नॉट ऑल ऑफ देम टुगेदर, एंड सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। लव योर सेल्फ, लव योर स्किन, लव योर हेयर, लव योर लाइफ, एंड थिंग्स डेफिनेटली विल गेट बेटर। बट उसके साथ साथ यू नीड टू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ and like, comment, subscribe, and stay happy. See you guys in the next video.